है, आप उस तरह भी तो पढ़ा सकते हैं मार्कअप करके। जैसे उसमें पढ़ाते कैमरा में आपकी फोटो जस्ट नीचे आ जाएगी। हाँ और आप उसी तरह नहीं बेटा डिजिटल में बन नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन ये है आप ये अगर उस तरह पढ़ाएंगे तो फिर लड़के नहीं हो पाएंगे फिर। ठीक है, तो इस तरह भी आपकी क्लास भी होती रहेगी और ऑनलाइन। मैं चीजें क्लास से पता नहीं चलता है, तो वहाँ अकेले बैठ के करते हैं तो वहाँ टाइम लगता है कि कितना टाइम हो रहा है। क्लास में पता नहीं चलता है टाइम का। ठीक है, तो वो कितना आया गुड़िया? 6.5 क्या लॉस। ठीक है, मैं ये बता चुका हूँ। कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बोलते हैं, मार्क प्राइस मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य बोलते हैं, पी से प्रॉफिट, एल से लॉस, डी से छूट। ठीक, अब ये मैंने सूत्र भी बताया, तुम जल्दी जल्दी देख लो, तुम तो आए नहीं हो। ये मैंने सूत्र बताया था, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट बराबर जब निकालते प्रॉफिट बराबर सूत्र। ठीक, तो ये भी मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, और इस प्रकार से लॉस बराबर होता है लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे सीपी इंटू ये लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट मतलब उसमें जो नीचे मतलब अंडर नीचे जो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, नीचे बराबर कॉस्ट प्राइस रहेगा, केवल डिस्काउंट में। क्या डिस्काउंट में केवल नीचे मार्क प्राइस हो जाता है। ठीक, वो देख लो डिस्काउंट का सूत्र, देखो डिस्काउंट का है ना, मार्क्स प्राइस डिस्काउंट मार्क्स प्राइस है नहीं है। ठीक है, क्या केवल तुम्हें एक चीज में रखना है, केवल डिस्काउंट में क्या होगा, मार्क्स प्राइस होगा, और बाकी सबकी जगह सीपी होगा नीचे। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। डिस्काउंट बराबर सूत्र होता है मार्क्स प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये मैं सब कुछ बेहतरीन तरीके से बता चुका हूँ। वही तो एक मार्क प्राइस वो वही होता है जो मतलब उसमें अंकित मूल्य अंकित किया जाता है। जैसे कि हमने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, उसको हमने बेचा 120 में, फिर उसमें अंकित कर दिया क्या, मार्केट प्राइस अंकित कर दिया 140 या 200 रुपए, यानी एक्स्ट्रा जो वो कर देते स्टिकर चिपका जो स्टिकर चिपकाया जाता है। कोई वस्तु खरीदी स्टिकर चिपका दिया, हमने खरीदी है 100 रुपए की, उसमें स्टिकर लगा दिया 200 का, फिर उसी में क्या किया डिस्काउंट दे दिया, तो हमें फिर प्रॉफिट ही रहता है उसमें। ठीक है, मार्केट प्राइस में इसमें क्या किया हमने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का दे दिया, कितने का दे दिया। अब यहाँ से देखो पता चल जाएगा, डिस्काउंट मार्केट प्राइस माइनस एसपी। वो कल गलत तो कर रहा है ना, कंज्यूमर प्राइस उसमें वो लगा सकता है, फिर हम निकाल देते किससे, कॉस्ट प्राइस से। सवाल के हिसाब से अगर सवाल में ना जाए अलग अलग से वो कर रहा है तो उसके लिए तो कंज्यूमर प्राइस वो कर सकता है ना। अब देखो ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल जल्दी जल्दी उतार लो। एक यार लाइट ज्यादा लगेगी, लाइट वो लगा देंगे क्या पर ज्यादा लग रही क्या? हमारी तरफ ये लाइट ना है बस। ओके ओके, ऐसा बस बिल्कुल सही है, सही है। वही लाइट जो प्रकाश लग रहा है। ओके, ठीक है, उतारो। एक ही कीमत पर दो कुर्सियां खरीदी गई, देखो जल्दी जल्दी, एक ही कीमत पर दो कुर्सियां खरीदी गई, क्या पहले को 35% के लाभ पर बेचा गया था और दूसरे को उस मूल्य पर बेचा गया था जो पहले बिकने वाले मूल्य से इतने रुपए कम है। यदि दोनों कुर्सियों को बेचकर अर्जित कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक कुर्सी की लागत मूल्य क्या होगी। देखो अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। बताओ क्या आएगा उत्तर।
पहले 35 लाख देखो यहाँ वो कह रहा है एक ही कीमत पर दो कुर्सियां खरीदी गई। कितनी? दो कुर्सियां खरीदी गई। पहले को 35% की लाभ पर, कितना? 35% के लाभ पर, और दूसरे को दूसरा उस मूल्य पर बेचा गया था जो पहले से बिकने वाले मूल्य से इतने कम था। ठीक, आगे है। अब जी देखो कम ज्यादा वाले सवाल देखो, अभी तुम्हें उस दिन परीक्षा में आया था ना, देखो ये भाषा शुद्ध फेंक रहा है, उस दिन लपेट रहा था भाषा। ठीक, और अर्जित लाभ दोनों का, क्या? दोनों कुर्सियों का बेचकर कुल लाभ कितना है? 20%। तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करो। एक पहली कुर्सी है, एक दूसरी कुर्सी है, और ओवरऑल भी दे रखा है कुल लाभ, दोनों कुर्सियों का कुल लाभ। तो ओवर ऑल, ठीक। तो पहली कुर्सी को कितने % लाभ पर बेचा गया? 35% के लाभ पर। तो दूसरी को पता नहीं, ओवरऑल कितना दे रखा है? 20%। ओवरऑल कितना दे रखा है? 20%। इन दोनों का क्या औसत 20% दे रखा है ओवरऑल। यहाँ देखो इन दोनों का ओवरऑल कितना दे रखा है? 20% का लाभ। तो औसत क्या होता है? औसत पता है कि जब हम दो वस्तुओं को क्या करते हैं आपस में, आंसर सी आ रहा है क्या? नो, देखते हैं पता चलेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आना चाहिए, और 2 से भाग देते हैं तो 20 आना चाहिए। यहां समझो, पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20। तो इसमें क्या जोड़ देंगे कि 2 से भाग कर देंगे 20 आ जाएगा? 5। हेलो, 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 को 2 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा। तो 5 यहाँ। ठीक है, अब ये देखा जाता है, मैंने कहा था हर चीज किससे देखी जाती है? 100 से। बताया था ना। किससे देखा जाती है? 100 से। अब वो कह रहा है बेच कर, तो ये कितना हो गया? 135। ये कितना हो गया? 105। या फिर हम क्या करते, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? कितना हो गया इन दोनों का अंतर? 30। 30 बराबर 56, 100। 0 से 0, 3 से काटो, 3 कम 3 24। अब उसने पूछा है कि लागत मूल्य मतलब सीपी 100 बताइए, ये 100। ठीक है, तो 100 से गुणा करा देंगे, कितना आ गया? 18। ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल है, नहीं आया समझ में? देखो मैंने तुम्हें बताया था कि वस्तु x और वस्तु y का क्रय मूल्य समान है। जैसे कि हमने मान लिया 100 और 100, मतलब एक x है एक y। ठीक है, x को 20% की लाभ पर, x को कितना 20% की लाभ पर बेचा जाएगा, तो 100 से कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि वस्तु y को विक्रय मूल्य से इतने रुपए कम में बेचा जाता, तो मतलब यहाँ कोई होगा फिर उसको कम में बेचा जाएगा। तो दोनों वस्तुओं का शुद्ध लाभ कितना है? ओवरऑल 114 बेटा, 14%। अब मैंने कहा था 14% कब आएगा? ये हमारा सीपी क्या हो गया? 100। ठीक है, एक का कितना दे रखा है? 20। एक का 20 और एक का क्या मानेंगे कि तब 14 हो जाए? एक का 8 मानेंगे। 20 और 8 28, 28 का आधा 14। यही तो मैंने पहले वाले में बताया था। तो ठीक है, तो इनका अंतर कितना दे रखा है? 126। तो कितना है अंतर? 12। 12 का अंतर कितना है? 126। तो एक का अंतर, 12 का अंतर 126, तो एक का अंतर ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12 126 बटे 12। अब सीपी कितना दे रखा है? 100, तो 100 से गुणा करा देंगे। नहीं आया? कराओ।
छः दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यहाँ कितने 5, 21 कराओ, 5 कम 5, 5 दूनी 0, कितना आ गया ऑप्शन नहीं आया। देखो SSC बेटा सेम सवाल है, जैसे पहला वाला बताया था उसी प्रकार से ये सर में नहीं आया समझ में, क्यों आदर्श आ गया, ठीक है। बहुत घूमते हो। हमें चीज़ों से उलझना नहीं है, हमें देखना है कि हम कहाँ से जल्दी लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें उलझना नहीं है, सवाल में यदि उलझोगे तो जिंदगी से उलझ जाओगे, नौकरी तुम्हें उलझा के ही रखेगी फिर। ठीक आया जी समझ में। अब अगला ये लगाओ इसे, ये कैसे है CGL मेंस का है 2019। सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो उसने क्या कहा है, एक मेज का क्रय मूल्य एक कुर्सी के क्रय मूल्य से इतने अधिक है, ठीक है। तो क्या टेबल से चेयर से कितना अधिक है, 750 रुपये अधिक है, कह रहा है ना ये। और फिर वह कह रहा मेज को, मतलब किसको, टेबल को कितने रुपए में बेचा जाता है, 2250 रुपये में बेचा जाता है। ये तो कुर्सी को इतने % की हानि पर, कुर्सी को कितने % की हानि पर, 4 से 3% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है। तो ये एक्स मान लो, चाहे एक्स मान लो, ठीक। पूरे लेन देन में कितना, ओवरऑल पूरे लेन देन में 25% का लाभ होता है, तो 4 से 5 का लाभ होता है, ठीक। अब मैंने कहा इतने, जब क्या चेयर को हमने कितने में बेचा, 4x में, और टेबल को कितने में बेचे कि इतना % का, मतलब इतना अधिक रहे, तो 4x प्लस 700, अब अधिक हो गया, ठीक। अब बेच रहा है टेबल को कितने में, 2250 रुपये में। तो हमने क्या किया, 4x प्लस 750 बटे 2250, और ये दिया है तो इनको जोड़ लेंगे, प्लस 3x बराबर 4/5। इनका जब गुणा कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4x की वैल्यू 750 जुड़ भी जाएगा, 750। हाँ बेटा जुड़ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। फिर इनको ये 4 5 8 45 हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा। तो x 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750। तो 4x की जगह हम 4x की जगह क्या रख देंगे, 750 प्लस 750। तो कितने में, हमने टेबल को 1500 रुपये में खरीदा था, बेच कितना में, 750 में, 2250, तो कितना का लाभ हुआ, 750 का, कितने में, 1500 में, गुणे 100, 0 0 0 0, 15 पना 50% का क्या हुआ हमें लाभ हुआ। ये ऑप्शन आया आप समझ में। इसको इसी प्रकार से करना, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा ये। अब हमने सवाल ये चौरपट वाले पहले कर लिए थे कि ये टेबल को 1500 रुपये में खरीदा, 2250 में बेचा, तो कितने % का लाभ हुआ, ये बहुत पहले हो गए, ठीक। और ये आते हैं कहाँ, ग्रुप डी वो कांस्टेबल में, नहीं इस डीपली में है बेटा बहुत अंदर से है, लेकिन थोड़ी सी भाषा को परिवर्तन कर देते बेटा परीक्षा भी तो आई है उसकी।
एक ऐसा छात्र है हमारे पास जो कभी गैप नहीं मारता, वो है गुड़िया। ठीक है, इतने दिन हो गया, बाई चांस बता देगी यदि गैप मारना होगी, सर मैं कल नहीं आ पाऊंगी। लेकिन घर में अब पढ़ने कम लगी है, बदमाशी करने लगी है। हम अपना क्या बताएं, हम लोग फंस जाते हैं। तुम फंस नहीं जाते? ना जाओ तो भी समस्या। पता नहीं कितने कितने लोग कहाँ कहाँ से सिफारिश करते हैं। किसको होती है? एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से कितना रुपए अधिक है? 450 रुपए अधिक है। कितना? 400 नहीं, 4500 रुपये, 4500 रुपये कम है। क्या है? कम है। ठीक है, अब टीवी को 10% के लाभ पर बेचा जाता है 10 से 11 एक्स। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है गुड़िया? 10% की फ्रैक्शन 100 के 1/10 होता है ना। 1/10। 10 से 11 हो गया, लाभ है ना एक का। ठीक, तो 10 से 11 हो गया। नहीं, आज तो बता ही दिए पूरा तक क्या है। 100 का पूछ। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचा जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर को कितने रुपए में बेचा जाता है? 24,500 में। तो कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस कितना? 24,500 रुपये। ठीक, बेचे जाते हैं। यदि संपूर्ण लेन देन को 20% का लाभ है, ये कितना है? ओवरऑल 20% का लाभ। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? क्यों 20% की फ्रैक्शन गुड़िया? 1/5। 5 से 1 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5 से 1 बढ़ गया। ठीक, अब वो कह रहा है कि 10x है टीवी, 10x से जो कंप्यूटर है इतना अधिक, वो इतना कम है, तो 10x माइनस 4500। आया आप समझ में? ये कह रहा था। और टीवी का जो क्रय मूल्य है कंप्यूटर के क्रय मूल्य से कितना कम है? 4500 कम है। ये तो बोल रहा है सवाल में। ठीक, और एसपी को कंप्यूटर को क्या इतने रुपए में बेचा गया, तो हम फिर कर लेते 10x माइनस 4500 बटे 24,500 तो माइनस कर देंगे ना, प्लस कौन 4500। 10x बटे में भी 24 माइनस नहीं कर देंगे? कौन 24 माइनस? ये हाँ, अभी तुम निकाल रहे हैं ना, अभी कैसे माइनस कर देंगे? बराबर, अब तो वैल्यू नहीं निकाल रही एक्स की। अब इनका कैंची गुणा कराओगे, कैंची गुणा कराओगे 10x कितना हो गया? 20x। 20 और 6 दूनी 12, 120x माइनस 45, 0 0 6 5 30, 6 चौकी 24, 3 27, 27,000। 0 0 6 5 30, हाथ से लगे 3, 6 चौको 24, 3 27 बराबर 5 से कराओ 11 5 55x प्लस 0 में कर 0 0 5 25, हाथ से लगी 2 5 चौको 20, 2 22, हाथ से लगी 2 5 दूनी 10, 2 12, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,22,000। ठीक, अब घटाओ 120 में से 55 गए, कितना बचेगा? 5 5 6 65x बराबर, ये जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो 27,000। 0 0 5 9 4 1, इसको काटो ये और नीचे को नहीं प्रोजेक्टर हो जाता है? क्यों? नीचे को क्या करना है? काटो अब। ये लाइट थोड़ी सी वो लग रहा है। हो जाओ 13 पना 65, 13 कम 13, 1 फिर 13 कम 13, 13 और 9 6, 13 पना 65, 00 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15,
2300 आया। x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 2300। ठीक, जब x बराबर 2300 आ गया, अब पूछ रहा किसकी वैल्यू, टीवी के विक्रय मूल्य की, टीवी के किसकी विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य क्या है, ये है एसपी, ये नहीं है विक्रय मूल्य टीवी का, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। तो टीवी के विक्रय मूल्य में 11 का गुणा करा दो, वही डिजिट प्राप्त हो जाएगी। यहाँ 27 लिखा है, 24 है कहाँ नीचे, कहाँ 12x 120x, ये हाँ 120x, ये हाँ 27 27 कैसे आ गया, बता रहा हूँ सब कुछ। अब क्या हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो 11 गुणे 23,000 कराओ गुणा 2 3 3 5 2, इतना कहीं है 3 5 2 2 3 2 5 3 ऑप्शन। ठीक, अब देखो फिर से एक बार देखो, नहीं आया समझ में। कोई कह रहा है कि कोई वस्तु है जो कंप्यूटर टीवी से इतने अधिक इतने कम में बेचा जाता है, तो टीवी हमें पता था कि इतने परसेंट लाभ पर, तो लाभ निकाल लिया, 10 से 11 कर दिया। अब 10x में से इतना घटा देंगे तो टीवी से इतना कम हो जाएगा, और एसपी हमें दे रखा था। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक, इनको ऐसे कर दिया, इनको जोड़ दिया, तो ये ओवरआर भी पता चल गया। तो 5/6 इसका यहाँ करा देंगे, इसका यहाँ करा देंगे। जब इसका यहाँ कराएंगे तो कितना, ये 20 20 का 120 हो गया। जब इसमें कराएंगे 0 0 5 छका 6 5 30, हाँ से लगी 3 5 6 चौको 24 3 आ गया 27,000। फिर उस पर कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसने पूछा है टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य वहाँ क्या देगा 11x, यहाँ कितना आ गया था 2300। तो 2300 में 11 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 25,300।